Green Valley International School. Let us join hands to empower the future of nation. Hello students, good morning. Welcome to video lecture series of Green Valley International School. So student, we are discussing our chapter number 5, that is HCF and LCM. ठीक है? तो स्टूडेंट लास्ट लाइव लेक्चर में मैंने आपका इसका कुछ रिवीजन करवाया था, कुछ स्टूडेंट्स को डाउट थे, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिसको ठीक तरीके से आता नहीं है। तो आज का वीडियो स्टूडेंट आप ठीक तरीके से देखना, कैसे हम फैक्टर ट्री बनाते हैं, कैसे आप HCF या LCM फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो एक बार ठीक से अगर आपको पता नहीं चला है तो दूसरी बार आज मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो फिर से ध्यान रखिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं HCF एंड LCM की। सिंपल नंबर से स्टार्ट करते हैं। सपोज आई हैव टू फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ सिंपल नंबर है 6 एंड 8। ठीक है, बड़े नंबर्स का बाद में हम सोचेंगे। सबसे पहले 6 और 8 का आपको क्या फाइंड करना है? LCM। ठीक है, तो LCM के लिए सबसे पहला चीज है स्टूडेंट प्राइम फैक्टराइजेशन, मींस जो भी नंबर्स आपको दिए हुए हैं उसके फैक्टर्स निकालो। और कौन से फैक्टर्स निकालना है? जब तक सभी फैक्टर्स प्राइम नंबर नहीं हो जाते। तो आप क्या करेंगे? 6 का फैक्टर्स निकालो। चलो 6 को सबसे पहला प्राइम नंबर है 2, तो किसी को कोई भी नंबर दिया हुआ है सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, 2 से। ठीक है, तो 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब दोनों ही डायरेक्टली प्राइम नंबर आ गए तो सर्कल करो। तो 6 को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इजी है ना? सभी को ऐसे ही करते जाना। अगर यहाँ पे सपोज कंपोजिट नंबर आता तो उसको फिर से डिवाइड करो 2 से, 2 से नहीं हो रहा है तो 3 से करो, 3 से नहीं हो रहा है तो 5 से करो, 7 से करो, 11 से करो, ऐसे आगे बढ़ते जाना है। प्राइम नंबर से आपको डिवाइड करते जाना है। 8 का करो। चलो 8 का ट्री बनाओ, 2 से डिवाइड करो, क्या बचेगा? 4 को फिर से डिवाइड करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब तीनों क्या है? प्राइम नंबर है, उसको सर्कल कर दो। तो 8 को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इजी है, कुछ भी इसमें डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं पता चल रहा है ठीक से वीडियो देख लेना। ठीक है, दोनों के हमने क्या निकाले? फैक्टर्स विद द यूज ऑफ फैक्टर ट्री। ठीक है, कैसे किया पता चल गया। और एक मेथड किया है हमारी टेबल वाली, वो भी रिवाइज कर लेते हैं। दोनों एक साथ ही करेंगे तो साथ में पता चल जाएगा। 6 एंड 8 है। ठीक है, 6 एंड 8 का मैंने क्या बोला था? सबसे पहले 2 से डिवाइड करना है, 2 से यहाँ पे डिवाइड करो। यहाँ पे क्या बचेगा? 3, यहाँ पे बचेगा 4, फिर से 2 से डिवाइड करो 2, 3 को ऐसे ही रखेंगे क्योंकि डिवाइड नहीं हो सकता। फिर 2 से डिवाइड करो 1, यहाँ पे बचेगा 3 से डिवाइड करो 1। तो ए मेथड सिर्फ हमारी है LCM के लिए। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम टेबल मेथड। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे वो भी कर लिए और फैक्टर्स भी निकाल लिए, दोनों कर लिया। अब फाइंड करना है आपको HCF। तो HCF क्या होता है? मैंने आपको बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में जो चीजें कॉमन है वो ले लो। ठीक, सिर्फ इतना ही करना है। सपोज 3 फैक्टर्स कॉमन है तो तीनों ले लो, तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, 5 हो रहा है तो 5 ले लो, 5 का मल्टीप्लिकेशन कर दो। 1 ही हो रहा है तो 1 ले लो। ठीक है, तो अब 6 का ले लो, फैक्टर्स क्या है? 2 एंड 3। इसका 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो सबसे यहां से स्टार्ट करो। यहां पे 2 है, यहां पे 2 है तो 2 ले लो। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नहीं है, चल है। यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे नहीं है तो भी नहीं ले सकते। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं ले सकते। तो सिंपल इसका HCF हो गया 2, क्योंकि इसमें दोनों में सिर्फ एक ही फैक्टर आपका कॉमन है। ठीक है, अब LCM की बात करें। चलो तो LCM का सिंपल फंडा है, जो चीज रिपीट हो रही है, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है तो एक बार लेना है। रिपीट नहीं हो रही है तो भी लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों में कॉमन क्या है? 2 है तो 2 लिख लो। अब यहाँ पे क्या बचा वो लिख लो, 3 बचा है लिख लो। यहाँ पे क्या बचा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, उसको भी ले लो। आपका LCM क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12,
इजी है। या फिर एलसीएम की डायरेक्ट मेथड है, उससे आप करोगे एलसीएम क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये भी होगा 24। कुछ नहीं है स्टूडेंट, इजी है, बहुत इजी है। फैक्टर 3 आपको बनाना आना चाहिए। उसके ऊपर से एचसीएफ कॉमन जो है वो ले लो। एलसीएम में जो कॉमन है दोनों में वो एक बार लिखो, बाकी की सभी चीजें ऐसे ही लिख दो। हो गया। और ये क्या किया हमने टेबुलर फॉर्म से, सबसे पहले दोनों नंबर लिख लो, 3 है तो 3 लिख लो। 2 से डिवाइड करो, डिवाइड नहीं हो रहा है तो नंबर ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड कर लो। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम 2 से डिवाइड किया तो 4 डिवाइड हो रहा है तो 2 मिला। 3 डिवाइड नहीं होगा तो 3 को ऐसे ही लिख दो। तो ऐसे ही करते जाना है, डायरेक्ट आपको एलसीएम मिल जाएगा। तो एलसीएम की शॉर्ट मेथड भी है, लेकिन दोनों फाइंड करना है तो सबसे पहले ऐसे टेबल ट्री और ट्री बनाना पड़ेगा, फैक्टर ट्री। और ये जो आपने लिखा है इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि सभी नंबर्स इसमें क्या है प्राइम नंबर्स एंड ऑल आर द फैक्टर्स। अब यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट्स होना नहीं चाहिए। हो रहा है तो फिर भी आप ये सभी जो है 5.1, 5.2 एंड 5.3 वो एक्सरसाइज एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, फिर से सभी एग्जांपल कैलकुलेट कर लीजिए जिससे आपको पता चले। अब नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स, मींस जो नंबर है वो HCF एंड LCM, तीनों के बीच का रिलेशन हमको निकालना। HCF, LCM एंड जो नंबर्स जिसके आपने HCF, LCM निकाला। सपोज यहाँ पे हमने दो नंबर लिए 6 एंड 8। ठीक है, तो दो नंबर है हमारे 6 एंड 8, उसका HCF है 2, LCM है 24। ठीक है, तो तीनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, कोई भी नंबर्स है जिसका HCF एंड LCM आपने फाइंड किया है तो HCF, LCM एंड वो दो नंबर्स जिसके वो है उन तीनों के बीच का रिलेशन क्या होता है स्टूडेंट, तो HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स। पता चला? आप LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो मल्टीप्लिकेशन किसके जितना आएगा, जो नंबर्स का आपने LCM HCF फाइंड किया है दोनों का मल्टीप्लिकेशन और LCM HCF का मल्टीप्लिकेशन सेम होता है। अब ऐसे तो कैसे मान ले स्टूडेंट, तो इसी एग्जांपल में हम चेक करते हैं। चलो दो नंबर्स आपको क्या दिया है, या फिर आप प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं इसको। दो नंबर आपके क्या है 6 एंड 8, तो प्रोडक्ट लिख लो। चलो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या है 6 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होता है 48। ठीक है, अब HCF LCM का मल्टीप्लिकेशन कर लो। HCF है आपका 2, LCM है आपका 24, तो ये भी हो गया 48। तो hence it is proved that HCF multiply LCM is equal to product of any two numbers। ठीक है, तो कोई भी एग्जांपल में सपोज इनमें से कोई भी एक चीज नहीं दी हुई है और आपको बनाना है तो बना सकते हैं। अब इसको लिखते कैसे है, ठीक है, इसी तरीके से आपको याद रह जाए, इसलिए इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे बनाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है HCF, यहाँ पे होगा LCM, यहाँ पे बीच में होगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और दोनों आपको इक्वल लिखना है। तो अब सबसे पहले हमारे नंबर्स कौन है 6 एंड 8, तो नंबर्स यहाँ पे लिखो, मैं अलग तरीके से लिखूं जिससे आपको पता चले। नंबर्स हमने लिखे यहाँ पे 6 एंड 8, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ 48। अब HCF एंड LCM लिखो। HCF क्या है इन दोनों नंबर का 2, LCM कितना है 24, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 48। ठीक है, तो अगर ये जो हमने रूल पढ़ा उसको अगर आपको लिखना है बॉक्स फॉर्म में तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब सपोज कोई एक नंबर मैंने आपको नहीं दिया, यहाँ पे 2 नहीं दिया होता तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे 48 दिया है, 24 को आप डिवाइड करो, 48 को 24 से डिवाइड करो तो आपको 2 मिल जाएगा। तो ये बॉक्स फॉर्म कैसे बना आपको पता चला। हॉरिजॉन्टल में दो नंबर्स लिखने हैं जिसका आपने LCM या HCF फाइंड किया है। वर्टिकल में सबसे ऊपर आप लिखेंगे HCF और दूसरा लिखेंगे LCM। तो ऐसे आपको एग्जांपल्स 5.4 में दिए जो हम कैलकुलेट करेंगे।
करो जिससे आपको पता चले। तो फर्स्ट हमारा जो 6 और 8 वाला है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कर लिया है। सेकंड हम ले रहे हैं बी। तो बी में लिखा है दो नंबर्स आपको क्या दिया हुए है 12 एंड 18। आपको फाइंड करना है HCF एंड LCM प्लस आपको एक जो बॉक्स हमने यहाँ पे बनाया वो आपको बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बॉक्स बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू तो यहाँ पे इक्वल टू तो यहाँ पे आप लिखेंगे HCF, यहाँ पे लिखेंगे आप LCM। ठीक है, तो बॉक्स में आपको पता है स्टूडेंट हॉरिजॉन्टली हम क्या लिखते हैं, दो नंबर लिखते हैं। ठीक है, तो 12 आपको यहाँ पे दिया हुआ है, बीच में होता है ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे आप लिख देंगे 18। तो 12 मल्टीप्लाई 18 नहीं पता चल रहा है तो साइड में कर लो। अगर 18 का टेबल आता है तो डायरेक्टली कर सकते हैं। 18 टू जा 36, 6 3 एडिशन, 18 1 जा 18, 2 1 6। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा स्टूडेंट 2 1 6। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन अब आपको आना चाहिए। स्टैंडर्ड 5 में आपको एक को आना चाहिए। अब HCF फाइंड करना है तो सबसे पहले टेबल 3 बना लो। 12 का टेबल 3 क्या होगा, 2 से डिवाइड करो 2 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, 6 को डिवाइड करो 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सभी पे राउंड करो क्योंकि सभी प्राइम नंबर्स है। तो 12 को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, 18 का बनाओ टेबल 3 2 मल्टीप्लाई बाय 9। 9 का फिर से करो 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 18 को लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये सभी रेगुलर प्रोसेस है, आपको टेबल 3 बनाना है। ठीक है, तो ये 3 आपने बना लिए। अब क्या करेंगे, HCF फाइंड करना है। तो HCF क्या होता है स्टूडेंट, अभी मैंने आपको सिखाया। कॉमन जो है वो ले लो। यहाँ पे 2 है इसके फैक्टर में, यहाँ पे भी 2 है तो 2 लिख लो मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे दूसरा 2 लेकिन यहाँ पे नहीं है तो नहीं आएगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है तो 3 लिख लो। ये खत्म। यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे दूसरा 3 नहीं है, एक ही 3 है। वो देखो 3 कितने हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है लेकिन दूसरा यहाँ पे नहीं है तो आप नहीं लिख सकते। तो इसका क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। तो HCF हो गया आपका 6। ठीक है, अब LCM फाइंड करते हैं। LCM के लिए क्या एक्सपेरिमेंट को पता है, LCM के लिए जो भी कॉमन है वो एक बार लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 दोनों में कॉमन है, 3 कॉमन है, वो तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ पे क्या बचा, लाइन में कर रहा हूँ 2 बाकी है तो वो 2 लिख लो क्योंकि 2 and 3 आ गए, बाकी क्या बचा 2। यहाँ पे 2 and 3 आ गए, बाकी क्या बचा 3। पता चला, जो भी कॉमन है वो एक बार लिख लिया, उसके बाद जो भी बचा है वो भी मल्टीप्लाई कर दो। क्या होगा इसका मल्टीप्लिकेशन, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36। तो इसका LCM मिला आपको 36, इसका HCF मिला आपको 6। अब इसको कहां पे हम नोट करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे। ठीक है, HCF क्या है आपका 6, तो 6 को पुट करो यहाँ पे। LCM है आपका 36, तो 36 पुट करो यहाँ पे। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो साइड में, 36 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 जा 36, 3 6 6 3 जा 18 21। तो यहाँ पे भी आपको आंसर मिलेगा 2 1 6। तो आपने बी जो आपका है 5.4 में से बी हमने कैलकुलेट किया। अब एक सी भी करवा रहा हो और डी आप होमलर्न में करेंगे और टेबल भी आप होमलर्न में करेंगे। तो सी में है आपका 6 and 14। दो नंबर्स आपको दिए हैं 6 and 14, जिसका LCM आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहली चीज 6 का 3 बनाओ। चलो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, दोनों के प्राइम नंबर्स डायरेक्टली मिल गए, कुछ नहीं करना है। 14 का बनाओ, चलो 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7, दोनों ही प्राइम नंबर है। चलो खत्म, बात हो गई। अब बनाओ इसका HCF। चलो आप बनाओगे स्टूडेंट, क्या होगा HCF, दोनों
नॉट इक्वल टू एचसीएफ आपका होगा 2। एलसीएम सबसे पहले कॉमन जो है उसको राउंड कर देता हूं तो वो एक बार लिखेंगे। अब बाकी क्या बचा, यहाँ पे 3 बचा, 3 मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 7 बचा, 7 क्या होगा 7 3 जा 21 2 जा 42। आपको एलसीएम मिल गया 42, एचसीएफ मिला है 2। अब इसका क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। बीच में मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सबसे पहले दोनों नंबर्स लिखो 6 एंड 14, यहाँ पे 6 यहाँ पे 14, तो 40 6 जा 84। ऊपर आप लिखते हैं एचसीएफ, नीचे लिखते हैं एलसीएम, दोनों का मल्टीप्लिकेशन नीचे आएगा, ठीक है। एचसीएफ आपको मिला है 2, एलसीएम आपको मिला 42, तो 42 2 जा 84। Hence your answer is 84 if we are considering both multiplication, ठीक है। इसी है ना स्टूडेंट, बड़े नंबर्स इस टेबल फॉर्म में आपको ज्यादा बड़े नंबर्स नहीं होंगे क्योंकि आपको ये सभी चीजें करनी है। सबसे पहले स्टेप्स वाइज फॉलो करो, जो नंबर्स दिए उसका ट्री बनाओ, ट्री के ऊपर से उसको फैक्टर के फॉर्म में लिखो। दोनों में जो कॉमन है वो एचसीएफ कॉमन है, वो एक बार बाकी के सभी नंबर्स मल्टीप्लाई कर दो तो एलसीएम मिल जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ सबसे पहले कोष्ठक में हॉरिजॉन्टली दोनों नंबर्स आएंगे, उसका मल्टीप्लिकेशन करो। ऊपर आएगा एचसीएफ, नीचे आएगा एलसीएम, उसका मल्टीप्लिकेशन करो। दोनों सेम आना चाहिए क्योंकि वही रूल है, रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स एचसीएफ एंड एलसीएम क्या है, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। इजी है। अब एक्सरसाइज 2 जो है, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, सेम चीज ये जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है वही चीज आपको वहां पे लिखनी है। जैसे फर्स्ट आपको नंबर दिया है a is 24 and 36, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। 5.4 इसमें फर्स्ट वाला, ठीक है। ऐसे आपको कुछ टेबल फॉर्म में दिया, उसका प्रोडक्ट आपको डायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट तो आपको टेबल फॉर्म में दिया हुआ है 864 है। नहीं दिया है तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो, 24 मल्टीप्लाई बाय 36, तो यही आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। देन आपको किया है एचसीएफ फाइंड करो, उसके बाद एलसीएम फाइंड करो, एंड लास्ट है आपका प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो इसमें कुछ नहीं करना स्टूडेंट, बहुत ही इजी है। सबसे पहले दोनों काम क्या करेंगे, एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करेंगे, ठीक है, वो वहां पे लिख लेंगे, बाकी की चीज अपने आप हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे टेबल नीचे हमने बनाया हुआ है, सभी में यही चीज करना है, ठीक से देख लेना। 24 उसका ट्री बनाओ, चलो 2 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 का फिर से बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 का बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसके फैक्टर्स हमको मिलते हैं 24 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। 24 दूसरा नंबर है आपका 36, उसका बनाओ 2 18 2 9 3 3, तो 36 का होगा स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले आपको फाइंड करना है एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, कॉमन नंबर्स, दोनों में कॉमन क्या है, देखो लाइन कर रहा हूं, 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे थर्ड 2 है लेकिन यहाँ पे नहीं है तो नहीं ले सकते। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, आपका एचसीएफ आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। नहीं पता चल रहा है, एक बार देख लो कौन से नंबर से रिपीट हो रहा है, 2 2 एंड 3 2 2 एंड 3, क्या होगा 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12। एलसीएम क्या होगा, चलो सबसे पहले जो भी नंबर रिपीट हो रहे हैं वो एक बार लिख लेते हैं, ये तीनों नंबर रिपीट हो रहे हैं। अब यहाँ पे बचा है 2, यहाँ पे बचा है 3, वो भी एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 4 3 जा 12 12 2 जा 24 24 3 जा 72, ठीक है।
तो HCF आप लिख दो 12, LCM आपको मिल गया 72 और हमको पता है प्रोडक्ट ऑफ LCM into HCF is equal to प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। यहाँ पे हमने अभी सीखा है तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं ये होगा 864। नहीं पता चल रहा है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। तो जो टेबल आपको दिया हुआ है 5.4 में क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आपको इस तरीके से टेबल आपका कंप्लीट करना है। सबसे पहले जो दो नंबर्स है उसके ट्री बनाओ, उसके फैक्टर्स लिख लो, उसके ऊपर से उसका HCF एंड LCM मिल जाएगा। सपोज आपको प्रोडक्ट नहीं दी हुई है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, वो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। HCF एंड LCM का मल्टीप्लिकेशन करो तो लास्ट वाली कॉलम मिल जाएगी, ठीक है। तो टेबल भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.4 कंप्लीट होती है, ठीक है। उसमें जो लास्ट है क्वेश्चन नंबर 3 इट इज आल्सो इजी, यू कैन डू इट, ओके। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 5 HCF एंड LCM कंप्लीट होता है। आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।